इस्लाम और मानव जाति की सेवा। मानव जाति की सेवा और उसके साथ सद्व्यवहार नैतिकता एवं शिष्टाचार का विषय है। नीति शास्त्र से संबंध रखने वाली समस्त विचारधाराओं ने इसे अपनी शिक्षाओं में स्थान दिया है। इसी प्रकार संसार के सभी धर्मों ने इसके महत्व को स्वीकार किया है। हम इस बात की पुष्टि और समर्थन उनके लेख पत्रों और धर्म ग्रंथों से करते हैं। पैगंबरों की शिक्षा में जन सेवा। कुरान मजीद में अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूर्व बहुत से पैगंबरों और उनकी शिक्षाओं के उल्लेख बहुतियात से मिलते हैं, जिनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी संतान हज़रत इस्माइल पैगंबरों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। इससे पता चलता है कि अल्लाह के इन पैगंबरों ने बनी इसराइल से इंसानों के अधिकारों का ध्यान रखने, उनकी सेवा करने और उनके साथ सद्व्यवहार करने की भी प्रतिज्ञा ली थी। इस प्रतिज्ञा को कुरान ने इन शब्दों में बयान किया है, और याद करो जब हमने इसराइल की संतान से यह पक्का वचन लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करोगे, माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करोगे और उसी तरह नातेदारों और अनाथों मुहताजों के साथ भी अच्छा व्यवहार करोगे, और यह भी कि आम लोगों से भली बात करोगे, नमाज कायम करोगे और ज़कात दोगे। लेकिन थोड़े आदमियों को छोड़कर तुम सब उससे फिर गए, और याद करो जब हमने तुमसे पक्का वचन लिया था कि तुम एक दूसरे का खून न बहाओगे और न अपने घरों से निकाल कर बेघर करोगे, कि तुमने करार बांधा और तुम इसके गवाह हो। ये आयतें स्पष्ट करती हैं कि अल्लाह ताला ने पहले बनी इसराइल की संतान से यह वचन लिया कि वे केवल उसी की इबादत करेंगे और इंसानों के साथ शिष्टा का व्यवहार करेंगे। दूसरा वचन यह था कि वे अत्याचार और ज़्यादती करने वाले से सदैव बचेंगे। शिष्टता का अत्याचार से कोई संबंध नहीं। मानव सेवा की भावना निर्दयता और कठोरता के साथ मेल नहीं खा सकती। जो व्यक्ति दूसरों का रक्तपात करता फिरे, उसके घावों के लिए मरहम उपलब्ध नहीं कराएगा। इसी प्रकार सेवा करने वाला हाथ अत्याचार एवं अन्याय के लिए नहीं उठेगा। वे विभिन्न चरित्र और विभिन्न भावनाओं के साथ अस्तित्व में आते हैं। सेवा से जन समुदाय का जीवन जुड़ा हुआ है, और अत्याचार से बड़ी बड़ी दमनकारी और उद्दंड कौमों की कमर इस प्रकार तोड़कर रख दी कि उनमें से बहुत सी कौमों को फिर से उठने का अवसर न मिला। कुरान कहता है कि इसराइल की संतान ने जीवन देने वाले इस वचन और वादे का सम्मान किया, उसे तोड़ते और भंग करते रहे। उन्होंने अल्लाह की किताब के कुछ आदेशों का पालन किया और कुछ की अवज्ञा करते रहे। अपनी ही कौम के लोगों की नृशंस हत्या की, उन्हें घरों से निकाला और इस उद्देश्य के लिए दुश्मनों तक से साठगांठ और उनकी सहायता की। इससे उनकी शक्ति और एकता छिन्न भिन्न हो गई। उन्हें दुनिया में भी अपमानित और घृणित होना पड़ा, और आखिरत की यातना में भी वे बुरी तरह ग्रस्त होंगे। कुरान सूरा 2 आयत 85।